दोस्तों नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने वट सावित्री व्रत के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। आज हम उससे जुड़ी वट सावित्री व्रत की सुंदर कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। मध्य देश में एक अश्वपति नाम के राजा राज करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई वर्षों तक माता सावित्री की कठोर पूजा की। माता की कृपा से उनके घर एक सुंदर और तेजस्वी पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया सावित्री। जब सावित्री बड़ी हुई तो उन्हें विवाह की चिंता होने लगी। एक दिन उसने वन में रहने वाले एक धर्मात्मा और सत्यवादी राजकुमार सत्यवान को देखा और मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया। लेकिन ऋषि नारद ने राजा को बताया कि सत्यवान बहुत गुणवान है, पर उसकी आयु केवल 1 वर्ष ही शेष रह गई है। यह सुनकर सब बड़े दुखी हुए, लेकिन सावित्री अपने निर्णय से नहीं डरी। उसने कहा, पति एक ही बार चुना जाता है। मैंने सत्यवान को अपना पति मान लिया है। फिर दोनों का विवाह हो गया। समय बीतता गया। जिस दिन सत्यवान की आयु पूरी होने वाली थी, उस दिन सावित्री ने व्रत रखा और अपने पति के साथ जंगल चली गई। जंगल में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वह बेहोश होकर गिर पड़े। तभी वहां यमराज आए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे वापस लौटने को कहा, लेकिन सावित्री अपने पतिव्रता धर्म और बुद्धिमानी से उनसे बातें करने रही। सावित्री की भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और उसका खोया हुआ राज्य मांगा। यमराज ने सब दे दिया। फिर सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने तथास्तु कह दिया। तब सावित्री मुस्कुराकर बोली, पति के बिना मैं माता कैसे बन सकती हूँ। यमराज उसकी बुद्धिमानी और पवित्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। इस प्रकार सावित्री ने अपने प्रेम, श्रद्धा और अटल विश्वास से अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस पा लिया। तभी से हर वर्ष सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। जहाँ सच्चा प्रेम, विश्वास और समर्पण होता है, वहाँ मृत्यु भी हार मान लेती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और भी अपने पसंद की पौराणिक कहानियों को सुनने के लिए कहानी का नाम कमेंट करें।